बीएससी क्लास 10 एस्पिरेंट्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी फिलहाल ही 9 दिसंबर को सीबीएसई ने एक सर्कुलर रिलीज़ किया, बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस, जो अभी मैं आपको नेक्स्ट 3 मिनट के अंदर समझाने वाला हूँ, ताकि आपको 9-9, 10-10 मिनट की वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये सर्कुलर में साइंस और सोशल साइंस सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस दिए हैं। सीबीएसई ने कहा है कि इस बार साइंस में 5 सेक्शन नहीं होंगे। तो पहले क्या होता था एमसीक्यू, फिर वेरी शॉर्ट आंसर, फिर शॉर्ट आंसर, ऐसा रहता था। लेकिन अब सीबीएसई ने बोला हम 3 सेक्शन बना रहे हैं साइंस के लिए। एक होगा आपका बायोलॉजी, सेक्शन बी होगा केमिस्ट्री और सेक्शन सी होगा फिजिक्स। और सोशल साइंस के लिए सीबीएसई ने बोला कि यहाँ पे भी 5 सेक्शन नहीं होंगे जैसे पहले होते थे, अब हो गए यहाँ पे 4 सेक्शन। सेक्शन ए हिस्ट्री के लिए, सेक्शन बी ज्योग्राफी के लिए और सेक्शन सी पॉलिटिकल साइंस के लिए और सेक्शन डी इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट आपको करना क्या है, तो इसमें आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना है, तो आपको जब भी आंसर बुकलेट दी जाए एग्जामिनेशन में, आपको क्या करना है, उस आंसर बुकलेट को पहले ही 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है या 4 पार्ट में सब्जेक्ट वाइज। अगर साइंस है तो 3 पार्ट में, सोशल है तो 4 पार्ट में। सपोज 10 पेज मान लेते हैं आपने बायोलॉजी के लिए रख लिए, फिर 10 पेज मान लेते हैं आपने केमिस्ट्री के लिए रख लिए, फिर 10 पेज आपने फिजिक्स के लिए रख लिए। तो आपको करना क्या है, जैसे पहला सेक्शन ए बायोलॉजी का रहेगा, तो अगर आप सेक्शन ए से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको एकदम बड़े-बड़े हेडिंग देना है सेक्शन ए बायोलॉजी, और उसी के नीचे जितने भी 19 क्वेश्चन रहेंगे एक सेक्शन के अंदर, वो सारे के सारे 19 क्वेश्चन आपको उसी 10 पेज के अंदर करना है बायोलॉजी का। ठीक है, उसी 19 क्वेश्चन में आपके एमसीक्यू भी होंगे, उसी 19 क्वेश्चन में आपके वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, सारे टाइप्स के क्वेश्चन जो है वो उसी सेक्शन के अंदर आएंगे, उसी 10 पेज के अंदर आएंगे। ठीक है, फिर सेक्शन बी आ जाएगा, उसमें भी सेम एमसीक्यूज जो भी रहेगा, एमसीक्यूज, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, सबके सब वो नेक्स्ट सेक्शन बी के 10 पेजेस में आएंगे। एंड सेम गोज फॉर सेक्शन सी फिजिक्स, और सेम चीज आपका सोशल साइंस में भी अप्लाई होगा। तो आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहला चीज़ है कि सेक्शन का जो हेडिंग है वो सही देना है और उसी के नीचे उसी के रेलेवेंट क्वेश्चंस लिखने हैं। सर्कुलर में पूरा क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर आप कोई बायोलॉजी का आंसर केमिस्ट्री में लिख दो या केमिस्ट्री का आंसर फिजिक्स में लिख दो, उसके लिए आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, वो आंसर कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। टीचर को साफ-साफ निर्देश दे दिया गया है कि आपको वो आंसर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर ऐसा कुछ मिस्टेक दिखे। इवन अगर आप रीवैल्यूएशन के लिए देते हो, जब रिजल्ट निकल के आ जाता है, अगर आप फिर रीवैल्यूएशन के लिए देते हो कि मेरे से ये गलती हो गई थी, मैं चाहता हूँ इसको करेक्ट करो, तो सीबीएसई ने यहाँ पे क्लियरली बोल दिया, ये भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप बोल दो रीवैल्यूएट में भी हम उस चीज़ को करेक्ट नहीं करके देंगे। वो आप स्टूडेंट की गलती है और स्टूडेंट की गलती ही रहेगी। तो आप गलती से भी ये मिस्टेक मत करना कि यहाँ का आंसर वहाँ लिख दो, वहाँ का आंसर यहाँ। ये आपको बहुत ध्यान रखना है, और इसलिए ये सीबीएसई ने बहुत पहले ही बता दिया ताकि आप क्या है उसी पैटर्न पे प्रैक्टिस करो। इसलिए सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर में भी इसी सेक्शन वाइज क्वेश्चंस को अरेंज किया। तो आप सैंपल पेपर जाके चेक कर लेना, आप देखोगे सेक्शन ए बायोलॉजी का है, सेक्शन बी केमिस्ट्री का और सेक्शन सी फिजिक्स का है। तो उसी हिसाब से बनाए, तो आप सैंपल पेपर को फॉलो करो और उसी हिसाब से प्रैक्टिस करो कि एग्जाम में क्या है गड़बड़ ना हो जाए कुछ भी। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में बताओ, मैं डिटेल सेशन लेके आऊंगा, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल पे सब्सक्राइब रहो।